नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं फीफा विश्व कप 1950 फीफा वर्ल्ड कप 1950। आइए देखते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के कारण ना तो 1942 और ना ही 1946 का फीफा विश्व कप हो सका। 1950 को चौथे फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया। इस वर्ल्ड कप की मेजबानी का मौका ब्राजील को मिला और यह विश्व कप 24 जून से 16 जुलाई 1950 तक चला। अब इस वर्ल्ड कप में कितने मैच खेले गए? इस विश्व कप को 6 शहरों के 6 स्टेडियमों में खेला गया, जिसमें कुल 22 मैच खेले गए और कुल मिलाकर 88 गोल किए गए। फाइनल मैच रियो डी जेनेरियो शहर में माराकाना स्टेडियम में खेला गया। इस वर्ल्ड कप का प्रारूप कैसा था? यह वर्ल्ड कप अन्य फीफा विश्व कप टूर्नामेंट की तुलना में विशेष था, क्योंकि विजेता का फैसला नॉकआउट गेम की बजाय मिनी लीग जीतकर किया गया। सम्मिलित देश कौन कौन से थे, आइए देख लेते हैं। 1950 के फीफा विश्व कप क्वालिफिकेशन राउंड में 16 स्थानों के लिए कुल 34 टीमों ने भाग लिया, जिसमें मेजबान ब्राजील और गत विश्व कप चैंपियन इटली ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो गए। अब 14 स्थान के लिए 32 टीमों को भौगोलिक संरचना के आधार पर विभाजित किया गया था, जिसमें यूरोप से 7 स्थानों के लिए 18 टीमों को कॉन्टेस्ट करना था। अमेरिका से 6 स्थानों के लिए 10 टीमों को कॉन्टेस्ट करना था। एशिया से एक स्थान के लिए 4 टीमों को कॉन्टेस्ट करना था। 1950 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए भारत ने क्वालिफाई कर लिया था। युद्ध में कार्रवाइयों के कारण जर्मनी और जापान दोनों को टूर्नामेंट से प्रतिबंधित कर दिया गया था। राजनीतिक कारणों से सोवियत संघ, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया ने भाग लेने से मना कर दिया। ब्राजील फुटबॉल परिसंघ के साथ असहमति के कारण अर्जेंटीना ने क्वालिफिकेशन चरण में अपना नाम वापस ले लिया था। टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने के बाद फ्रांस और भारत अन्य कारणों से पीछे हट गए, जिस कारण केवल 13 टीमों ने वास्तव में अंतिम टूर्नामेंट में भाग लिया। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी टीमें हैं ये। यूरोप से इंग्लैंड थी, इटली, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड और यूगोस्लाविया। नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट ने भाग लिया था। साउथ अमेरिका से बोलाविया, ब्राजील, चिली, पैराग्वे, उरुग्वे ने भाग लिया। आगे देख लेते हैं मिनी लीग राउंड फर्स्ट के ग्रुप ए के मैच ब्राजील, यूगोस्लाविया, स्विट्जरलैंड और मैक्सिको के बीच हुआ था। ब्राजील ने यूगोस्लाविया को 2-0 से हराया था। स्विट्जरलैंड के साथ 2-2 रुपये बराबरी पर रहा था। मैक्सिको को 4-0 से हराया था। ब्राजील के 5 पॉइंट बने थे इसमें। यूगोस्लाविया ब्राजील से 0-2 से हारा था। स्विट्जरलैंड को 3-0 से हराया था और मैक्सिको को 4-1 से हराया था। यूगोस्लाविया के 4 पॉइंट बने थे इसमें। स्विट्जरलैंड ब्राजील के साथ बराबरी पर रहा था 2-2 से और यूगोस्लाविया से 0-3 से हारा था और मैक्सिको से 2-1 से जीता था। इसने एक मैच जीता था और इसके एक मैच ड्रॉ रहा था। इसके 3 पॉइंट बने थे और मैक्सिको ब्राजील से 0-4 से हारा था, यूगोस्लाविया से 1-4 से हारा था और स्विट्जरलैंड से 1-2 से हारा था और इसके 0 पॉइंट थे। और इस ग्रुप से ब्राजील सेकंड राउंड में पहुंची थी और ये तीनों वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। ग्रुप बी में स्पेन, इंग्लैंड, चिली, यूनाइटेड स्टेट आपस में खेली थी। स्पेन इंग्लैंड से 1-0 से जीता था, चिली से 2-0 से जीता था और यूएसए से 3-1 से जीता था। स्पेन के 6 पॉइंट थे। इंग्लैंड 0-1 से स्पेन से हारा था, 2-0 से चिली से जीता था, 0-1 से यूएसए से हारा था। इसके 2 पॉइंट। चिली 0-2 से स्पेन से हारा था, 0-2 से इंग्लैंड से हारा था और 5-2 से यूएसए से जीता था। इसके 2 पॉइंट थे। और यूनाइटेड स्टेट 1-3 से स्पेन से हारा था, 1-0 से इंग्लैंड से जीता था और 2-5 से चिली से हारा था। इसके 2 पॉइंट थे। इस ग्रुप से स्पेन नेक्स्ट राउंड में पहुंचा था और बाकी तीनों टीमें वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। ग्रुप सी में देख लेते हैं किस किस का मैच हुआ था। स्वीडन, इटली और पैराग्वे का मैच हुआ था। स्वीडन ने इटली को 3-2 से हराया था और पैराग्वे के संग इसका 2-2 से बराबरी पर आया था। स्वीडन के इसमें 3 पॉइंट बने थे। इटली स्वीडन से 2-3 से हारा था और पैराग्वे से 2-0 से जीता था। इसके 2 पॉइंट बने थे और पैराग्वे स्वीडन के साथ 2-2 पे बराबरी पर आया था और इटली के संग 0-2 से हार गया था। इसका 1 पॉइंट बना था। तो इस ग्रुप से
स्वीडन सेकंड राउंड में पहुंचा था और दोनों टीमें ही बाहर हो गई थी। अब ग्रुप डी में उरुग्वे बोलाविया के बीच मैच हुआ था। उरुग्वे ने बोलाविया को 8-0 से हरा दिया था और इस ग्रुप से उरुग्वे नेक्स्ट राउंड में पहुंची थी। सेकेंड राउंड या लास्ट राउंड में 4 टीमें उरुग्वे, ब्राजील, स्वीडन, स्पेन पहुंची। इस राउंड में जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होते वह चैंपियन बनता। सेकेंड राउंड में खेले गए मैचों में पॉइंट्स टेबल में ब्राजील के 4, उरुग्वे के 3, स्वीडन के 2 तथा स्पेन के 1 अंक था। अंतिम मैच बचा था जो ब्राजील और उरुग्वे के बीच 16 जुलाई को रियो डी जेनेरो शहर के माराकाना स्टेडियम में होना था, जो यह तय करता कौन चैंपियन बनेगा। 16 जुलाई को रियो डी जेनेरो शहर के माराकाना स्टेडियम में 2 लाख लोग मौजूद थे। ब्राजील के लोगों को जीत का भरोसा था क्योंकि दूसरे ग्रुप चरण में कोई अन्य टीम ब्राजील के समान प्रभावशाली नहीं थी और ब्राजील ने इस ग्रुप चरण में स्वीडन को 7-1 तथा स्पेन को 6-1 से हराया था, जबकि उरुग्वे ने स्वीडन को 3-2 से तथा स्पेन के साथ 2-2 से मैच बराबरी पर रहा था। और इस समय ऐसा लग रहा था कि ब्राजील वर्ल्ड कप जीत जाएगा क्योंकि ब्राजील को चैंपियन बनने के लिए केवल एक ड्रॉ की आवश्यकता थी, जबकि उरुग्वे को यह मैच हर हाल में जीतना था। ब्राजील टूर्नामेंट जीतने के लिए इतना आश्वस्त था कि लोग सामा बैंड लेकर स्टेडियम में आ गए थे और ब्राजील द विनर्स नामक गीत बजाने लगे। स्थानीय समाचार पत्रों ने पहले ही मेजबानों को चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड घोषित करते हुए विशेष संस्करण छापे थे। ब्राजील के लिए 1950 का विश्व कप जीतना राष्ट्रीय प्राथमिकता थी। सरकार को उम्मीद थी कि फुटबॉल देश को एकजुट करेगा और ब्राजील एक उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में पहचाना जाएगा। मैच के पहले 45 मिनट में ब्राजील ने कई मौके बनाए। दूसरे हाफ में 2 मिनट में फ्राइका के गोल से ब्राजील 1-0 से आगे हो गया, लेकिन उरुग्वे की टीम ने अब अटैक करना शुरू कर दिया था और 66वें मिनट में जुआन अल्बर्टो सियाफिनो के गोल से उरुग्वे ने मैच में 1-1 से बराबरी कर ली। मैच के आखिरी 11 मिनट बचे थे। उरुग्वे के एल्सिड्स गीगा ने ब्राजील के गोलकीपर बारबोसा को छकाते हुए गोल किया। उरुग्वे ने 2-1 की बढ़त ली और माराकाना स्टेडियम में खामोशी छा गई। इस गोल से ब्राजील के खिलाड़ी उबर नहीं पाए और खेल के अंतिम कुछ मिनटों में उरुग्वे को दबाव में लाने में नाकाम रहे। अंतिम सीटी बजते ही ब्राजील के कई प्रशंसक और ब्राजील के खिलाड़ी बेसुध होकर रो पड़े। उरुग्वे वासी खुशी के साथ रो रहे थे। पेले के पिता उस समय फूट फूट कर रोए जब एल्सिड गीगा ने विजय गोल दागा। युवा पेले ने अपने पिता से वादा किया कि वह इस निराशा की भरपाई के लिए भविष्य में विश्व कप जीतेंगे और इस प्रकार विश्व कप विजेता का ताज उरुग्वे को पहनाया। अब देख लेते हैं 1950 के फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल किसने किए। ब्राजील के एडमेर ने 8 गोल किए, जो टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा गोल थे। इसके बाद किस किसने किए। उरुग्वे के ऑस्कर मिगेज ने 5 गोल किए। उरुग्वे के ही एल्साइड गीजा ने 4 गोल किए। ब्राजील के फ्रांसिस्को अराम्बुरु चीको ने 4 गोल किए। स्पेन के एस्टानिस्लाओ मसोरा ने 4 गोल किए और स्पेन के जारा ने भी 4 गोल किए। तो इस प्रकार 1950 का फीफा वर्ल्ड कप समापन हो गया। धन्यवाद।